कबीर के पद ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, कबीरदास हम लोग 2 पद पढ़ चुके थे पार्ट 1 में, ज्ञान प्रकाश्य और ना गुरु मिलिया। यहाँ तक ना। देखिए, कबीर की साखी 2 पढ़ चुके थे, पढ़ रहा हूँ एक बार फिर से। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया, बोलिए। सोजिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। दूसरा है, ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खिलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव। आज होगा तीसरा, है ना। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अब तो यहाँ हम लोग को दूसरा वाला था, उससे पता चल गया था कि गुरु अगर नहीं मिले तो शिष्य नहीं होगा, और जब गुरु शिष्य नहीं होगा तो किसका खेल होगा सारा? सब माया जाल का, मैं तेरा का, मोह माया का, किसका? लालच का। ठीक है। और इस पर सवार होकर कोई अध्यात्म का यात्रा नहीं किया जा सकता। हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं? जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा है, मतलब अंधा मतलब ज्ञान नहीं है, आंखों से अंधा नहीं, ज्ञान की आंख से अंधा, मतलब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, जानकार नहीं है, अनुभवी नहीं है। ठीक है। तो चेला कैसा होगा? चेला खरा निरंतर, चेला तो और एकदम अंधा होगा। हो गया। तो वो गुरु थोड़ा बहुत तो अपने गुरु से लिया होगा, पूरा नहीं लिया होगा तो अंधा ही होगा। पर ये चेला उसका और क्या होगा? खरा निरंतर। गुरु अंधा तो चेला भी, और दोनों अंधा होगा तो क्या होगा? अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कहाँ पड़ेंगे? कूप मतलब कुआं, दोनों कुएं में गिरेंगे। तो ये माया मोह में पड़कर यहीं पर सड़ गल कर मर जाएंगे, उनका यात्रा नहीं होगा आध्यात्मिक, ये बोल रहे हैं। हो गया। आते हैं आगे। कबीर संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी भावना, निम्न कहसी कोई। अब ये कबीरदास जी कह रहे हैं, तो यहाँ पर नाम आया है कबीर। कबीर जी क्या बोले हैं? संगति साधु की, साधु मतलब सज्जन, अच्छे लोग, है ना। तो अच्छे लोगों का संगत, कदे न निर्फल होई, कभी भी निर्फल नहीं होता है, फल जरूर मिलता है। अच्छे लोगों का संगत हमेशा अच्छा फल देता ही है। जैसे चंदन होसी भावना, निम्न कहसी कोई। चंदन, चाहे चंदन जैसा छोटा भी हो तो भी शांत प्रकृति का होगा, महक देगा, अच्छा मिठास भरा रहेगा, कोई कड़वा नहीं कहेगा। ठीक है। नीम नहीं कहेगा। अच्छे लोगों की संगत से अच्छा ही फल होगा, खराब नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। हो गया। 5, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। तो यहाँ पर गली बता रहे हैं, वो प्रेम गली। प्रेम
कोई गली के रूप में बता रहे हैं, ऐसा गली जिसमें से दो नहीं जा सकता है, दो एक होकर ही जा सकता है। यहाँ पर क्या बोले, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरा अहम था, मैंपन था, तो भगवान नहीं थे। अब भगवान है, मैं नाही, मेरा अहंकार नहीं है, अब भगवान ही है। हो गया। सीधा सा संदेश दे रहे हैं कि जब इंसान का अहंकार रहता है तो भगवान उसके अंदर नहीं रहता है, जब अहंकार चला जाता है तो भगवान को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान से जो प्रेम है उसके लिए दोनों का एक होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम गली, प्रेम का रास्ता इतना संकीर्ण है कि दो उसमें से नहीं गुजर सकते, दो एक होकर गुजरना पड़ेगा। हो गया। या तो हरे जाए या फिर मैं, या फिर मैं हरी हो जाऊं अपने आप को खोकर। आगे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्बल करे सुभाए। निंदक, बोले निंदक जो निंदा करता है, मतलब हमारे दुर्गुणों को हमारे सामने रखता है। अच्छे गुणों को तो प्रशंसा बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी की प्रशंसा उसके मुंह के सामने करते हैं तो इसको बोलते हैं चापलूसी। लेकिन अगर वो नहीं है वहां पर और उसके अच्छे गुणों को बताते हैं दूसरों को, ये चापलूसी नहीं हुआ, उसका प्रशंसा करना हुआ, ठीक है। निंदक क्या होता है, हमारे दुर्गुणों को हमारे सामने रखा जाता है कि तुम्हें ये दुर्गुण है। हो गया। मतलब बुराई करना, जिसको आप बताते हो। तो बुराई करने वालों को हम क्या बोलते हैं, निंदक। तो कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं, हमारी बुराई करने वाले को नियरे रखिए, अपने सामने रखिए। क्यों, अब आप में कमी वही तो आपका बुराई, और जो आपके कमी नहीं है वो आपका मजबूती है, अच्छा ही है। तब क्या चाहोगे कि आपका कमी दूर हो कि नहीं। तो पहला चीज तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या कमी है। जब सामने निंदा कोई बताता है तो पता चलता अच्छा हमें ये कमी है। तो हम उस कमी को क्या करते हैं, दो रास्ता, या तो आप उस कमी को दूर करिए या फिर उससे लड़ाई कर लीजिए। अब मत मानिए कि आप में ये कमी है। तो दूसरा रास्ता मूर्खों का है। समझदार लोगों को तो यही होना चाहिए कि हाँ मुझ में कमी है तो दूर कर लेंगे, और नहीं है फिर भी सामने वाला बोल रहा है जलन से, इसको भी समझ जाएंगे और चुपचाप रह जाएंगे। हो गया। तो हो गया समझ में। तो कबीरदास क्या बोले, निंदक नियरे रखिए, निंदा करने वाले लोगों को अपने सामने रखिए। उनका अगर घर नहीं है तो क्या करिए, अपने आंगन में कुटी घर बनाकर, घर छवा कर उनको रखिए। अक्सर निंदा करने वाला कोई पूछता नहीं है, चापलूस करने वाले को से सब घिरे रहते हैं। सब पसंद चाहता है कि मेरा कोई अच्छा बड़ाई करे, कौन चाहता है कि बुराई करे। और भी इस बुराई सामने कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो चापलूसों के आसपास घिरे हुए रहोगे, तो आपको उन्नति कभी नहीं होने वाली। झूठ का आपका बड़ाई करेंगे, ठीक है। और निंदक रखेंगे तो वो आपको आगे बढ़ेंगे, आपको कमियों को बताएंगे, आप दूर करिएगा फिर चमकिएगा, ठीक है। इसीलिए कवि का बोल रहे हैं कबीरदास जी, निंदक को क्या रखिए, उनका घर नहीं है तो वो आंगन में, अपने आंगन में घर बनवा कर उनको सामने रखिए। क्यों, आगे बता रहे हैं। बिनु पानी साबुन बिना, बिनु पानी, बिना पानी और साबुन के ही निर्मल करे स्वभाव, आपके स्वभाव को चरित्र को, सील को अच्छा कर देते हैं ये। जैसे पानी और साबुन से शरीर की गंदगी को दूर करते हैं हम लोग, उस तरह मन का गंदगी को दूर कर देता है कौन, निंदक। तो हमारे सामने रखता है कि ये बुराई है, फिर हम उस बुराई को दूर कर देते हैं। 7 नंबर, इसका मतलब कि आप निंदक मत बन जाना। देखिए बुराई करने का दो तरीका है। आप अगर चाहते हो अपना कोई आपका उसमें दुर्गुण है, एक अच्छा गुण नहीं देखे आप आपके हिसाब से, और आप चाहते हो उसका दुर्गुण ठीक हो जाए, तो क्या सबके बीच में उसको बोलोगे कि तुम में ऐसे कमी है, ये ऐसा बोलना ठीक नहीं है।
कि दूसरे को सुनाकर क्या फायदा, हमको कमी तो अपने दोस्त में, अपने भाई में दूर करना है ना। उसको अकेले में बोलना चाहिए कि तुझमें ये कमी है, दूर दूर कर, तो उसको दूर करना है ना। और वही सबके सामने करना, ये बहुत ही बुराई, ये नासमझी है। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। एकांत में, हाँ, हो सके सबके सामने उसका बड़ाई करना है तो कर दीजिए, पर बुराई सबके सामने नहीं करना चाहिए। हो गया। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई। यह साफ साफ बोल रहे हैं कि खोजते खोजते, किसी अपने सखी को बोल रहे हैं, दोस्त को, कि खोजते खोजते क्या हुआ, कबीर हेरा गया, खुद खो गया। जिसको खोजने चला था वो मिला तो नहीं, लेकिन खुद ही अपने आप को ही क्या किया, हेरा दिया। कैसे? बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाए। जैसे पानी का बूंद समुद्र को खोजने गया कि समुद्र में कहाँ है, और जाएगा बूंद समुद्र में, तो क्या होगा, उसी में मिल जाएगा ना। ठीक उसी तरह ये भी अपने खोजते खोजते, भगवान को खोजते खोजते खुद हो गए, भगवान में हो गए। 8 नंबर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब सोचिए, कुंभ मतलब घड़ा, मिट्टी घड़ा होता है, गगरा, गगरा सोचिए तालाब में डाल दिया, बात ये ना, तो क्या होगा, गगरा के भीतर भी पानी और गगरा के बाहर भी पानी, ये ना होगा। वही बोल रहे हैं, जल में कुंभ मतलब तालाब में गगरा, गगरे में जल है, फिर कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, बोलिए, जल जल ही समाना। उस समय अगर घड़ा जो है गगरा फूट जाएगा तो उसके अंदर का पानी, बाहर का पानी मिल जाएगा, जल जल ही समा जाएगा। यह तत्कथो ज्ञानी, यह तत्व की बात ज्ञानी ही करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए बोला गया, जल में कुंभ, कुंभ हमारे शरीर को बोला गया है, जीव को, ठीक है। कुंभ में जल है, यहाँ पर जल बोला गया है ब्रह्म को, भगवान को समझ लीजिए, ठीक है। भगवान, भगवान में हम जब मरेंगे तो अंदर का भगवान बाहर के भगवान से मिल जाएगा। हमारे अंदर भगवान, बाहर भगवान, शरीर जहाँ मरा तो दोनों मिल जाएंगे। तो हम जल को बोल सकते हैं शिव, या फिर भगवान, ब्रह्म, और कुंभ बोलेंगे शरीर, जीव, ठीक है। आगे, काकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई बनाए। काकर पाथर जोड़ी के, ये काकर पाथर समझ में आया, मतलब कि कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद बना लिए। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला बाग देता है, बाग ना, अल्लाह अकबर नहीं बोलते हैं। क्या बहरा हुआ खुदा है, बोले क्या भगवान बहरा है कि चिल्ला कर बोलना पड़ रहा है। देखो, इनको पालन पोषण खुद मुस्लिम घर में हुआ है इनका, ठीक है, पालन पोषण ही इस तरह से हुआ है इनका, फिर भी साफ साफ जो धर्म है, जिसका जो बुराई है, सीधा कर देते हैं। हो गया। और इसी तरह हिंदू के बारे में बोले हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, सब मूर्ति पत्थर का ही है ना, तो बोले हम मैं पूजू पहाड़, पहाड़ पूजूंगा, पहाड़ तो सबसे बड़ा मूर्ति है। फिर बोले ताज से भली चाकी तीस खाए संसार, उससे अच्छा तो है उसका पूजा करो
चक्की नहीं होता जिसमें आटा वगैरह पीसते हैं, तो दुनिया खाता है, पेट भी भरता है लोगों का। ये धर्म परम के बारे में इनका इस तरह का रवैया था, पसंद नहीं करते थे। 10 नंबर क्या है? हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई ना मिले, पकड़ी छुड़ावे बाही। हम देखत जग जात है, बोले कि हमारे देखते दुनिया जा रहा है, मतलब मर गए जाते हैं ना सब दफनाने के लिए, दफनाने के लिए, जलाने के लिए सबको ले जाया जाता है। हम देखत सब जग जाते में, मर कर सब जा रहा है। जग देखत हम जाई, और जग दुनिया देखेगा, एक दिन हम भी जाएंगे। अब आज हम उनको देख रहे जाते हुए, कल हमको लोग देखेंगे जाते हुए। ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, पकड़ी छुड़ावे बाई, जो मौत से हाथ पकड़ कर छुड़ा देगा। ठीक है, मौत हमें नहीं होगा, हमको बचा देगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया। यानी खुद ही छुड़ाना पड़ता है, कोई छुड़ाता नहीं। आप दीपो पाओ, आप चाहो तो बच सकते हो, नहीं तो आप मर जाओगे। आप सोच रहे हो मर जाओगे तो कौन जिंदा रहता है? अब सोचो, आपका जो मर जाने का बात कर रहा हूँ उसी तरह का बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम छोटा थे, बड़ा हो गए, फिर बूढ़ा हो जाएंगे, पर शरीर अगर हम रहते तो बच्चा बूढ़ा बड़ा थोड़ा होते। हमारे अंदर जो हम इसके अंदर हम जो बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, मरेगा तो ये तो नहीं मरने वाला, ये तो रहेगा ही। पर अगर नहीं मालूम हुआ तो ये भी शरीर के साथ ही मरने वाला है, फंस जाएगा। सही हो गया। खुद को अगर जान लिया तो ये नहीं मरेगा, शरीर बदलेगा। फिर बोला जाता है कि शरीर जैसे बदलता है, बचपन से जाए, अब जवानी आए, जवानी से बुढ़ापा गया, बुढ़ापा से भी मौत आ जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। पर किसको? जो जानेगा उसका। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा था, जैसे था। अभी एक बार थोड़ा कबीरदास जी की तरफ पढ़ दो, हो गया कंप्लीट। पीछे नहीं लेना, साखी पूरा हो गया। हाँ, दोबारा आपको पूछना है, अगर कहीं भी कभी कोई नहीं समझ में आएगा तब पूछ लीजिएगा। हो गया। मैं ज्यादा डिटेल नहीं किया, सामने सिंपल में करके बता दिया हूँ। कुछ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। और एक बार पढ़ते हुए अब हम लोग आएंगे आगे, फिर जाएंगे 11 क्लास। 10 क्लास तक हमको सब पढ़ना पड़ता है, 10 के बाद 3 ग्रुप हो जाता है ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो मैथ रहता है, कॉमर्स में भी मैथ रहता है, आर्ट्स में मैथ नहीं रहता है। कबीर की साखी, ठीक है। मैथ में भी आप पढ़ते हैं तो कबीर की साखी, हाँ ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर आगे आएंगे मेरे साथ बोलेंगे जैसे बोल रहा हूँ। ज्ञान प्रकाश, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ते हुए समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपना बाद में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलया, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, वहां देख के बोलेंगे, तब गुरु मिले आई। तब है, देख के पढ़ेंगे। हाँ, और गुरुदास कबीरदास जी तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो बोले हैं जो गाए हैं, इसलिए आपको गीत है, 2 लाइन की कविता बनाया अपने। ना गुरु मिलया न शीस भया, लालच खिलिया द्राव, दोनों बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, कबीर संगति साधु की,
कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, निम्न कहसी कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दोन समाही। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। हेरत हे सखी, रह कबीर हेराई। रहया कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में। शोकत हेरी जाई, जल में कुंभ कुंभ में जल है। बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह तत् कथो ज्ञानी, काकर पाथर जोरी के। मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे। क्या बहरा हुआ खुदाए, हम देखत जग जात है। जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले। पकड़ी छुड़ावे बाही। कबीर के पद। अब देखिए कबीर के पद जो है आपका यहाँ पर, तो वैसे ऊपर का समझ में सबको आ गया। माया महा ठगनी हम जानी, महा ठगनी हम जानी। और जो बड़ा छोटा का मात्रा ना ख्याल रखेंगे। माया महा ठगनी हम जानी। साफ साफ पता चल रहा ना कि माया बहुत ठगनी है, ठग लेती है, हमें पता है, हम जानी। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बान। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, अपने हाथ में, चलिए बाद में समझते हैं। हाँ, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरति होई बैठी, गिरत हूँ मैं पानी। मूरति होई बैठी, जोगी के जोगिनी होई बैठी। राजा के घर रानी, गिनी होई बैठी। के घर रानी, काऊ के हीरा होई बैठी। काऊ के कौड़ी कानी।
हीरा होई बैठी कानी, भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी, भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब कथ कहानी, भाई साधो यह सब कथ कहाँ। माया के बारे में बताना। माया को स्त्री रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया कि स्त्री माया है, इसके जाल में फंसकर मनुष्य अपना जीवन गवा देते हैं, ऐसे बोल, ठीक है। और कैसे कैसे बता रहे हैं देखिए। पहले तो बोले महा ठगनी हम जानी, जानते हैं ये बहुत ठगनी है। आगे क्या बोल रहे हैं, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, तिरगुन फांसी लिए कर डोले। तिरगुन को गोल कर लीजिए आप लोग, तिरगुन को गोल कर लेंगे, तिरगुन हो गया। ये तीर गुण मतलब तीन गुण। तीन गुण कौन कौन है, एक नंबर लिखिए, रज रज रज, हाँ रजोगुण जिसको बोलते हैं हम लोग, रजोगुण लिख दीजिए, रजोगुण, रजोगुण, हाँ रावण करना लिखिएगा। दो नंबर तमोगुण, तमो तमोगुण, तमोगुण। और असल में ना नंबर के हिसाब से लिखेंगे ना, तमो 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 तमोगुण, तम बोलते हैं। लाइन के हिसाब से लिखिएगा तो पहले होता है सतोगुण, ये तीन में लिखो बाद में नाम लेना, सतोगुण, सतोगुण, सतोगुण हो गया। अब नंबर के हिसाब से सतोगुण पहला लिखेंगे, एक नंबर काट कर, दो नंबर रजोगुण और तीन नंबर तमोगुण। सत, हाँ सत रज तम, सत रज तम हो गया, सत रज तम। सामने का नंबर बदल देंगे तो हो जाएगा, सत काट कर तीन नंबर के एक नंबर कर दीजिए तो सत गुण हो जाएगा। दो नंबर क्या होगा, रजोगुण हो गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हो गया। अब ये तीनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। देखिए सुन लीजिए अच्छा से, हम ऋषि मुनियों ने मनुष्य का जो अध्यात्म है उसको प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये तीनों गुणों को तीन देवों के रूप में प्रकट किया है, मतलब बनाया है, वर्णन किया है। जो आप देव देखते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जो है कोई देव नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि इंसान की तरह है, आपका हमारे तरह, बल्कि एक कल्पना किया गया है तीनों गुण का। ब्रह्मा में सतोगुण है, सतोगुण मतलब ब्रह्मा। अब सतोगुण जिसको समझ नहीं आया उसके लिए ब्रह्मा का चित्र बनाया गया है। मतलब कि सात्विक बुद्धि का होता है, सात्विक बुद्धि जब होता है मतलब शुद्ध बुद्धि, जैसे कि कोई मांसाहार नहीं करना, शुद्ध खाना भोजन करना, ठीक है। तो ऐसे शुद्ध पवित्र जीवन जीने से इंसान का मस्तिष्क पावन पवित्र होता है, वहां पर सृष्टि होता है, क्या होता है, नया नया चीज, जैसे कि साइंस समझ लीजिए, वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिक इसी के प्रतीक है, तमो रजो क्या है, सतोगुण के आविष्कार करते हैं ना, नया नया हो गया। अच्छा, दूसरा आता है रजोगुण, विष्णु का प्रतीक है। इसमें क्या था, भोग करना, संसार में रहकर सांसारिक जीवन जीना, हो गया, बाल बच्चा के साथ, परिवार के साथ गृहस्थ जीवन जीना, ये विष्णु का प्रतीक है। देखना ब्रह्मा जी के लिए ज्यादा मंदिर नहीं है इस देश में, कोई एक आध दो कहीं कहीं मिल जाए, पर विष्णु जी का मंदिर सब जगह है, उन्हीं का अवतार है सारे के सारे, राम से लेकर विष्णु लेकर सब उन्हीं का अवतार है, लक्ष्मी नारायण।
सब जगह इनका, क्योंकि संसारिक आदमी है, संसारिक आदमी तो अपना देव वही को रखेंगे ना, संसार में जीना है। आते हैं तीसरा, तमोगुण, जो क्रोध के प्रतीक है, सब जला देता है। वो है भगवान, जिनको पकड़ा गया है, शंकर को। ठीक है, ये तीन देव, त्रिदेव बोलते हैं इसको, हो गया। पर ये ऐसा नहीं है कि कोई है, पर ये तीनों गुणों को ऐसे तीनों गुणों में लाया गया, हो गया। कौन कौन? सत्व, तमो और रजो। इन तीनों गुण से जो पार जाता है, इन तीनों गुण से जो पार चला जाता है, वो साक्षाती साक्षी भाव को उपलब्ध होता है, वही भगवान को उपलब्ध हो जाता है। ये तीनों गुण में जब तक आदमी जिया रहता है तब तक माया में ही रहता है, यही कबीरदास जी बता रहे हैं। तेरे गुण फांसी लिए कर ढोले, अपने हाथ में, ये जो प्रकृति है इसको माया बोला गया है। ये प्रकृति तीन, अपने हाथ में तीन गुण का फांसी लिए, फंदा। कोई अच्छा है तो उसका अच्छाई में फंसा कर रख लेती है, जिंदगी उसका अच्छाई में चला जाता है। शुद्ध आहार करेगा, शुद्ध जीवन जिएगा, सात्विक रहेगा, अच्छा विचार, इसी में वो पूजा पाठ करते हुए जिंदगी, ये जो उम्र दिया गया है इंसानों का, वो उम्र उसी में खपा देता है। उसको भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ आराम से एकदम भोग विलास से अच्छा से पैसा कमाना, जिंदगी को जीना, ठीक है, खा पी कर जीते हैं, वो है किसके प्रतीक? विष्णु के प्रतीक। तो उनको भी इसी फंस कर जीवन चला जाता है, और एक गुस्सा करने वाले, उनका भी जीवन इसी तरह चला जाता है। समझ में आ गया? ये तीनों गुण किसमें है? इंसानों में। याद रखिएगा, गुणे वर्तनते गुण, प्रकृति प्रत्येक प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व बोला जाता है। मतलब कि प्रकृति में जो है ना, सब गुण ही गुण में कर रहा है। मतलब कि आप जो हम लोग करते हैं ना, सब गुण ही गुण में कर रहा है। आप किसी को अच्छा बोलो तो वो आपको अच्छा बोलेगा, बुराई करो तो बुराई करेगा, मतलब जो अच्छा जैसा करोगे ऐसा दिखाएगा। ये क्या है? एक आईने की तरह है धरती, जैसे आईना में चेहरा देखते हैं अपना, उस तरह यहाँ पर आप सोचो ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, सोचो ये होगा तो होगा, सब आपके अपने हाथ में है। सारा कुछ होता है एक चीज से, हम फेल या पास होते हैं मेहनत करने से नहीं, संकल्प से। अगर हम फेल होने का संकल्प, फेल तो अपने आप आ जाता है, पास होने का संकल्प लेना पड़ता है कि हम ये करेंगे, तो आपका कर रहे। अगर एक बार ठान लिए, जो संकल्प मतलब ठान लेना, जब ठान लेते हो तो वो काम पूरा हो जाता है, नहीं ठानते हो तो नहीं होता है। पढ़ाई ठान लिए आपका पूरा हो जाएगा, तो छोटा मोटा बात है, ठान लेने से ही सब कुछ होता है। एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ ठान लेना, संकल्प करना कि कर लेंगे इतना दिन में तो कर लेंगे, और नहीं जानोगे तो नहीं होगा। और कोई भी काम हुआ है, छोटा मोटा भी काम करते हो ना, घर पर बर्तन मांजना या फिर घर साफ करना या खाना पकाना, उसमें ठानना पड़ता है। कुछ कुछ आदत हो जाए, देखो अब जाएंगे रोटी पकाना है, ये ठाना हुआ है आपका ना, ज्यादा पका लेते हो। जब कोई ठानते नहीं हो तो नहीं होता। समझ में आ गया? तो तीन को अब क्या बोले, तीनों में फंसा कर रखा गया है। अब ठानो या ना ठानो, काम करो इसी में फंसा कर, माया में। यही माया बोल रहे हैं। प्रकृति जो है ना, पुरुष और प्रकृति दो रूप बताया गया है। प्रकृति मतलब जो यहाँ पर है, स्त्रियों का प्रकृति का रूप समझा जाता है। हो गया? कहते हैं क्या बोले हैं, माया महा ठगनी हम जानी। बोलिए। जानी तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कितना अच्छा से प्यार से बात करती है लड़कियां, ठीक है, ऐसे ही फंसा कर रख देंगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, केशव के। अब देखो कहाँ कहाँ पर लड़कियां हैं, माया है, डरे हुए हैं पुरुष कैसे। केशव के कमला होई बैठी, कमला काम, कमला बोल रहा हूँ, कमला बोले आप, मैं नहीं बोला हूँ, कमला बोल रहा हूँ। केशव के कमला होई बैठी, केशव मतलब भगवान विष्णु,
देखना समुंदर में एक आदमी लेटा हुआ है और के वो पेड़ दबा रही है ना। तो वही बोले हैं, केशव के कमला हुई बैठी। विष्णु के विष्णु के विष्णु के यहाँ पर कौन है, वो कौन नाम है उनका, लक्ष्मी। ठीक है, कमला मतलब लक्ष्मी होकर बैठी है। टाइम पास, यहाँ पर सीधा सा बात है, टाइम पास समझ लो। जिंदगी में मतलब समय मिला है कुछ वर्ष, 50, अभी आपका 40, 10, अब 10 हो गया, 15 हो गया, तो और आपके पास कितना है, 80, बहुत ज्यादा बोल दिए तो 70, 75 साल और होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 50 होगा तो 40 साल और होगा। ये समय है हमारे पास, जो चला जाएगा, टाइम पास में निकाल देंगे तो गया। केशव के कमला हुई बेटी, आगे क्या बोले हैं, शिव के भवन भवानी। भगवान शंकर के पास कौन है, पार्वती मैया है। टाइम पास, पंडा के मूरत होई बैठी। अब जाओ दक्षिणेश्वर या तारकेश्वर वगैरह, तुम्हें पता चला, आओ आओ मेरे पास वहां पर सब पार्लर में होता है कि मेरे यहाँ पूजा करो। हाँ, तो वो जो है ना, उनका माया क्या है, मूर्ति। मूर्ति उनके लिए माया है, टाइम पास। तीरथ हूँ मैं पानी, और तीरथ, सारा तीरथ पानी से बनता है, जहां जहां पानी है वहां वहां तीरथ है। ठीक है, तो तीरथ में क्या है, पानी माया है। जोगी के जोगिनी होई बैठी। और जो सन्यासी रेस में जोगी लोग घूमते हैं, उनके साथ जोगन भी रहती है। टाइम पास, राजा के घर रानी, और राजा के यहाँ पर रानी है, वो भी समय पास। काहू के हीरा होई बैठी, और किसी के लिए हीरा उधानी जोड़ रहा है, 99 का फेयर में है, आज 99, कल फिर 199, फिर 299, जोड़ने में ही है। उसके पहले भी था और उसके बाद भी। तो धन जुगाड़ने में ही जीवन चला जा रहा है। ठीक है, किसी का धन जुगाड़ने में ही जीवन चला जा रहा है। राजा के उसके बाद, काहू के कौड़ी कानी, भिखारी को देखो, एक एक कौड़ी को, पैसा को जुगाड़ता है, उसका जिंदगी उसी में चला गया। भक्ता के भक्ति होई बैठी, भक्त लोग के बाद देखो भक्ति है, तुरका के तुरकानी। उस समय आज से 500 साल, 600 साल पहले ना, तुर्की लोग देश पर आगमन किए थे, यहाँ पर भी आकर रहते थे, तो उनको लिए बताया तुर्क यवन। तो तुर्का के तुर्कानी, वो राजा का रानी है ना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो में सज्जनों, बोल कबीरदास बोल रहे हैं कि सज्जनों सुनो, यह सब कथ कहानी। ये सब नहीं कहेगा कोई, ये अकथ कहानी है। ऐसे ही सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये 3 गुण में फंस कर, रजो तमो और सतो, इस 3 गुण में आप जब तक फंसे रहोगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। अपना कल्याण करना चाहते हो, तीनों से पार जाओ, तब भगवान का साक्षात्कार होगा। ये होगा कबीर के पद, हो गया। चलिए, समय 5 मिनट, दूसरा भी हो जाएगा, थोड़ा सा है, पढ़ दे। झूठे तन को क्या गरबावे, बोलिए, साफ साफ मालूम है, बोल रहे हैं कि तन झूठा है, शरीर, इस पर क्या गर्व करते हो। झूठा मतलब क्या, जो है दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। जैसे अब अपना चेहरा हम लोग आईना में देखते हैं, चेहरा तो हमारे पास है कि आईना के अंदर है, आईना में तो नहीं है ना, पर पता चलता है ऐसा कि आईना में चेहरा है। तो आईने वाला जो चेहरा है झूठा है, हट जाओगे तो गायब हो जाएगा, दिखता है लेकिन है नहीं। उसी तरह हम लोग का, हम लोग हैं, ये शरीर दिखता है लेकिन है नहीं, देखो बदल रहा हर पल, हर क्षण
कितनी कोशिकाएं जन्म ले रही है हमारे शरीर में और कितने करोड़ कोशिकाएं मर रही है। कोशिकाएं जन्म मरण लगा हुआ है और 7 दिन के बाद तो ऐसा कहा जाता है, 7 या 21 दिन लगभग बोला जाता है, 6 महीने वगैरह में बहुत सारा बदल जाता है। ठीक है, और जन्म बदलते चले जा रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आगे, झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। अब मरते ही सड़ना शुरू हो जाता है, खून रुका, खून सड़ने से शरीर सड़ना चालू हो जाता है। इसलिए देखो, भले शादी करने के लिए कोई पैसा ना दे या फिर कुछ काम के लिए ना दे, लेकिन आदमी मर गया जिन्हें चंदा देकर जलाओ उसको। क्योंकि एक चूहा मर जाता तो क्या अवस्था होता है समाज में। चूहा मर गया, फेंक को देखो, पूरा बदबू चारों तरफ। तो इंसान में पड़ रहेगा, बदबू देगा तो सब मर जाएंगे ना। जल्दी से इसको जलाकर हटाओ, शरीर सड़ रहा है ना। जिस पर हम मुर्गी को काटे तब से खाना जल्दी, जितना जल्दी खा लोगे उतना अच्छा है। जितना देर तक रखेंगे, खून जितना सड़ेगा, स्वाद उतना खराब होगा, अरे हो जाएगा। सड़ा, सड़ना मतलब मौत। ठीक है, अब क्या बोले यहाँ पर, झूठे तन को क्या गर्व है, इसको क्या गर्व करूं बोल रहे हैं। मरे तो पल भरी, मरते ही पल भर नहीं रहता, सड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, खीर खाण घृत पिंड सवारा, खीर खाण घृत पिंड सवारा। खीर मतलब समझते हैं, खाना है, दूध चावल का भोजन खीर। खाण मतलब समझिए, खाण मतलब ऐसा चीनी जो मोटा चीनी होता है। ठीक है, चीनी गुड़ को अगर आप बोरा में बांध कर लटका दोगे, पहले जमाने में लटका देते थे, चू चू कर जो बनता था वो चीनी बन जाता था। तो खाड़, रस चू जाएगा, जो बचेगा वो चीनी हो गया। और घृत, घृत माने घी हो गया। शक्कर समझो ना, मोटा शक्कर हो गया, सफेद नहीं होता, लाल शक्कर समझिए। खाड़ मतलब लाल शक्कर हो गया। पिंड मतलब ये शरीर को बोला गया है, पिंड। आदमी मर जाता है तो पिंडा पाड़ते हैं छोटा छोटा। संवारा, संभाले, क्या बोल रहे हैं, खीर खिलाकर, चीनी खिलाकर, घी खिलाकर, मैंने विटामिन खाना है, सब खिला खिलाकर क्या किए, शरीर को संवारे, बड़ा किए। उसके बाद क्या करते हैं, क्या होता है देखिए, बोल रहे हैं, प्राण गए ले बाहरी जारा, प्राण गए, जैसे ही प्राण निकले, आप निकल गए, तो इसको बाहर ले जाकर क्या करेंगे, जला देंगे। जो घर पे देखो, कोई मरते हैं ना, तो वो घर पर मतलब बाहर से मर कर आते हैं हॉस्पिटल से, तो बाहर ही रखा जाता है। और घर में मरे तो उनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, घर से बाहर ले जाकर जला देते, घर में नहीं लगते। हो गया, जी सिरी रची रची बांधत पागा, जी सिरी, जिस बाल को, सिर को खूब एकदम मजा ले लेकर एकदम सुंदर से रची रची बांधत पागा, पगड़ी बांधते हैं। हो गया, या फिर आप लोग अपना चोटी समझ लीजिए, बांधते हैं। सो सिरु चचू सवारी कागा, अगर कभी कभी कोई मर जाता तो ना, सांप उप काट लेता तो फेंक देते गंगा जी में कहीं वगैरह। ऐसे नियम होता है, कहीं कहीं पहले था, अब तो हटा दिया है। तो शरीर को अगर गंगा जी में कहीं फेंक दिए, तो कौवा बैठकर क्या करेगा, ठोकर मार मार खाता है ना लाश को, तो इसे सिर को ठोकर मार मार कर फोड़ फोड़ कर खाएगा उसमें से। आगे, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, और कहीं फेंके वगैरह नहीं है तो क्या हुआ, हाड़ मने हड्डी, जरे जलाएंगे तो ऐसा जलेगा चिता पर, जैसे लकड़ी झूरी, झूरी मने सूखा, सूखी लकड़ी जैसे जलता है ना, वैसे हाँ, क्या जलता है, हाड़। अब जलते हुए किसी देखे नहीं है ना। लड़कियों को नहीं भेजा जाता, क्योंकि लड़कियों को समाज को संभालना पड़ता है, और वो अगर चले जाए ना देखने के लिए लाश, तो भी लड़कों की तरह आवारा हो जाएगी।
घर को संभालेगा कौन? तो देखना सुबह शाम पापा पी कर आ रहे हैं तो दूर का दूर, मम्मी भी पी कर पहले से बैठी हुई है। हार जरे जैसे लकड़ी झूरी, हड्डी कैसे जाता है? जैसे लकड़ी झूरी। केस जरे जैसे तृण के कोरी, और केस मने बाल ऐसे जलते हैं जैसे तृण के कोरी। तृण मतलब ये जो घास होता है ना, सूखा घास या पत्ता, सूखा पत्ता, ये सब जला के फुस से जल जाता है ना, ठीक उसी तरह केस फुस से जल जाता है ऐसे। और वहां पर जो देखना कि अब कहीं सास ससुर का बात देखेंगे, ऐसा जो शादी वगैरह आते हैं बहु लोग, तो सास ससुर में ससुर जी थोड़ा नरम रहते हैं, लेकिन सास एकदम लड़की के कारण होता है मौत का या फिर जलन का। क्योंकि वहां पर वो लोग कभी जाते तो है नहीं ना जलाने, और ससुर तो कितना बार जला कर आए हुए हैं, उनको पता चल। जब कोई देखता है जलता हुआ तो अपना तो एहसास होगा ना, हम भी कुछ जाएंगे यहाँ पर, और जितना ज्यादा उम्र है उतना ज्यादा एहसास होगा कब जाएंगे, समझ में आया? थोड़ा दिल पिघला हुआ रहता है, समझदारी। पर उनको क्या, डायन चुड़ैल होकर बुढ़ापा जितना उतना भी झगड़ा आते हैं। कहे कबीर नर अजहु न जागे, ऐसा नहीं होता है, वो सब मजाक कर रहा हूँ, बहुत नरम होके दिए। जम का दंड मुझ माही लागे, क्या बोल रहे हैं? कबीर जी बोल रहे हैं कि अगर आज भी नहीं जागे, या जागना मतलब क्या हुआ? साक्षी भाव को उपलब्ध करना, विटनेस, अपने आप को देखना, ये शरीर मेरा बड़ा हो रहा है, सो रहा है, चल रहा है, बोल रहा है। जब तक कोई इसको नहीं देख पाएगा जागा हुआ, और तब वो क्या होगा, वो एक दिन मरेगा, उसको मौत आएगा। ठीक है, अभी मरेगा तो बोलेगा कि हम मर गए, पर जो जाग जाता है वो मरता नहीं है, उसको ये पता चलता है कि शरीर मर रहा है, हम नहीं। हो गया, पूरा शेष हो गया। फिर तुलसी बाबा का कल होगा तुलसीदास के पद। इसमें पहले क्वेश्चन से अभी नहीं करेंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छा से, हाँ।